नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में एक हत्या से सनसनी मच गई है, यानी यूं कहें कि राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया है। दरअसल ये सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि हत्या से पहले किस तरह से फिरौती की मांग होती है, किस तरह से अपहरण किया जाता है, उसके बाद हत्या की जाती है और हत्या के बाद जो शव के साथ बर्बरता की जाती है उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं और उन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को पटकनी देकर महायुति की सरकार बनी और ऐसा वैसा बहुमत नहीं मिला, यानी कि यूं कहें कि महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ कर दिया था महायुति ने। इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सामने आए। वहीं अजीत पवार के ही गुट से एक मंत्री भी बनते हैं। मंत्री का नाम है धनंजय मुंडे। अब ये जो हत्या हुई है इसको लेकर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा क्यों दिया है? दरअसल ये हत्या इसलिए हुई है कि यहां पर एक गुट ने फिरौती की मांग की। जब फिरौती वसूलने के लिए उस कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया तो वहां पर एक सरपंच हैं, उन्होंने बीच बचाव किया, यानी कि इस पूरे मामले के बीच में वो सरपंच आते हैं। बाद में सरपंच का भी अपहरण किया जाता है और सरपंच का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। उनके चेहरे पर पेशाब तक की जाती है, जिसकी फोटोज वायरल हुई हैं। हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो मंत्री धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है और उसकी फोटोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी सामने आई हैं। क्या पूरा मामला है वो मैं अभी आपको बताता हूं। दरअसल एसआईटी ने जो अदालत में चार्जशीट दाखिल की है उसके अनुसार वाल्मीकि कराड है धनंजय मुंडे का साथी, उनका बिजनेस पार्टनर। जो वाल्मीकि कराड है वो बीड सरपंच संतोष देशमुख, जिनकी हत्या की गई है, उनकी हत्या का मास्टरमाइंड था। अब यहां पर जो इस चार्जशीट के हिसाब से बताया गया है कि कराड ने बीड में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अवाडा के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। जब बीड के सरपंच संतोष देशमुख ने कराड और उनके सहयोगियों को कंपनी से जबरन वसूली करने से रोकने की कोशिश की तो उनकी हत्या की साजिश रची। एसआईटी ने अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज पेश किए थे। चार्जशीट में वाल्मीकि कराड के बाद सुदर्शन घुले को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। वो 10 साल से अधिक समय तक बीड और पड़ोसी इलाकों में संगठित अपराध का हिस्सा था। उसके खिलाफ पहले से ही 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोप पत्र में उसे गैंग लीडर भी बताया गया है, यानी कि जो मेन आरोपी है वो है वाल्मीकि कराड और जो उसका सहयोगी है, दूसरे नंबर का आरोपी है, उसका साथी है, वो है सुदर्शन घुले, जो कि एक आदतन बदमाश है जिसके ऊपर कई तरह के पहले भी मामले दर्ज हैं। अब सोचें, यहां 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। जब फिरौती मांगने के लिए, फिरौती वसूलने के लिए उस कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया, जब सरपंच बीच में आते हैं, संतोष देशमुख बीच में आते हैं, तो उनका भी अपहरण किया जाता है, उनको मारा जाता है। इस तरह मारा जाता है, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो YouTube की गाइडलाइंस की वजह से दिखाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन चेहरे पे किस तरह से पेशाब किया गया, किस तरह से उनको मारा जा रहा है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, फडणवीस को इस्तीफा सौंपा गया है और फडणवीस ने कहा है कि धनंजय मुंडे ने जो इस्तीफा दिया है उसको राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। अब आपको बताएं, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं, भाजपा की सरकार ने महाराष्ट्र को सोमालिया बना दिया है। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्या का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर वाल्मीकि कराड है। आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और सरपंच की अधजली लाश पर पेशाब करने का क्रूर काम किया है।
धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। धनंजय मुंडे का उसके बाद बयान भी सामने आया है, ट्वीट किया है, मराठी में ट्वीट है, मैं हिंदी में आपको बताता हूं क्या लिखा है। धनंजय मुंडे ने लिखा, मेरी पहले दिन से यही मांग रही है कि बीड जिले के मासाजोग निवासी स्वर्गीय संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मन बहुत व्यथित हो गया। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। अपनी सूझबूझ को याद करते हुए और पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण डॉक्टरों ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसीलिए चिकित्सा कारणों से भी मैंने मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल से में अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। बहरहाल धनंजय मुंडे ने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है। आदित्य ठाकरे है यूबीटी नेता, उन्होंने लिखा है सिर्फ मुंडे के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था काफी खराब है, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से सरपंच की हत्या की गई, जिस तरह से फिरौती मांगने के लिए बदमाशों ने धावा बोला, जिस तरह से शव के साथ सारी बर्बरता की गई, चेहरे पेशाब की गई, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। और एक सवाल ये भी है कि जब तस्वीरें सामने आई हैं तब पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था, किस तरह से जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, उन्होंने सरपंच की हत्या करने के बाद जो जो उनके साथ किया, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण को लेकर एक मोटी रकम वसूलना चाहिए, वो बताता है कि राजनीति की छत्र छाया में भी किस तरह से कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो जुर्म होता है, जो क्राइम होता है, वो छुपता नहीं है, सामने आ जाता है। इस मामले में भी जब आरोपियों ने, अपराधियों ने वीडियो बनाए, फोटोज खींची, अब वो सबके सामने आ गए हैं, दुनिया उसको देख रही है और ये देख रही है किस तरह से बर्बरता की सारी हदों को पार किया गया है। बहरहाल ये एक मामला है, इस तरह के कई ऐसे मामले होते हैं जब सामने भी नहीं आते हैं। सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर आम जनता को ये चीज कब तक फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इसके बारे में चलता भी है कि चाचा विधायक हमारे, पापा मंत्री हैं हमारे, इस तरह की चीजें चलती हैं। और जो सत्ता की पावर होती है उसके नशे में कुछ लोग किस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया है और जो इस मामले में आरोपी हैं वो आरोपी भी जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे, कुछ सलाखों के अंदर हो भी चुके हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि विपक्ष ने निशाना साधा है और कहीं ना कहीं जो सरकार है महायुति की, वो घिरती हुई इस मामले पर नजर आ रही। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।